Assalamu alaikum. My name is Aniza Shokir. Today I will represent topic is intelligence testing. First of all, I discuss about intelligence टेस्टिंग। इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या चीज़ है? इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो मतलब हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिस मेजरिंग पीपल परफॉर्मेंस ऑन वेरियस डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम लोग इसमें इनका इंसान का आईक्यू लेवल देखते हैं, उसने जो परफॉर्म किया होता है वो देखते हैं। फिर हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं जो हम लोग एजुकेशनल के अबाउट होते हैं, जिसमें उसका आईक्यू लेवल हो जाता है कि मतलब आईक्यू लेवल किस टाइप का है या कितना है। उसके बाद पर्पज़ क्या है इसका इंटेलिजेंस टेस्ट का? इंटेलिजेंस टेस्ट का पर्पज़ ही ये है, इसका मकसद ही ये है कि हम लोग कोई भी इंसान उसका आईक्यू लेवल उसके इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, उसकी एबिलिटी देखते हैं, उसका एकेडमिक लेवल देखते हैं, उसका प्रोफेशनल लेवल देखते हैं, सोशल लाइफ देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू कि उसका आईक्यू लेवल इन सब में कितना है। उसके बाद एग्जांपल दी गई है इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो उसमें पहले तो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल का जिक्र किया गया है। जो इंटेलिजेंस स्केल इन्होंने जहानत की आजमाइश पर काम किया था, जो स्टैंडर्ड थे। तो जो वेस्कुलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आल्सो कार्ड इंटेलिजेंस स्केल, मतलब जो वेस्कुलर थे इन्होंने अडल्ट पे ज़्यादा काम किया था, बच्चों की जहानत पे ज़्यादा काम किया था। इसे भी इंटेलिजेंस स्केल के लिए हम लोग यूज़ किया जाता है। फिर उन्होंने कहा यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यूजेस इसके क्या हैं? सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप बंदी बनाते हैं। फिर असाइनमेंट फॉर प्रमोशन, मतलब फिर हम लोग इसकी असाइनमेंट बना के उसे किस तरह से प्रमोट करना है वो करते हैं। फिर यूज इन प्रोविजन ऑफ गाइडनेस, फिर हम लोग गाइडनेस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग अपने लर्निंग जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर डायग्नोसिस कैसे दिया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर यूज़ इन रिसर्च वर्क में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इंडिविजुअल टेस्टिंग की उन्होंने बात की है। उसके बाद इंडिविजुअल टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है कि मतलब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है जो हम लोग को अप्लाई करते हैं वो सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल पे करते हैं, मतलब इंडिविजुअल की जस्ट उसमें हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, कि उसने क्या किया है, कितना टाइम लिया है, कितने टाइम में कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया, हम लोग ये इंडिविजुअल जस्ट वन इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका ये है कि इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो मतलब हम लोग जब मेजर करते हैं इंडिविजुअल पर, तो वो अपना जब वो अकेला होता है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उसने किस तरह से सीखा, किस तरह से डील किया, वो चीज़ हम देखते हैं। फिर यूजेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्टिंग का मतलब इसका यूज़ करने का क्या तरीका है, मतलब हम लोग किस तरह से इससे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल से जब टेस्ट लेते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये है कि वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको वो मतलब कितने टाइम में इसे करता है, फिर उसे मतलब इतना टाइम देना चाहिए कि वो इजीली अपने क्वेश्चन वगैरह बता सके। फिर उसका बिहेवियर हम लोग जज करते हैं। फिर उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल असेसमेंट एंड प्लेसमेंट, मतलब एजुकेशन की असेसमेंट करते हैं, और प्लेसमेंट के मतलब जहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है कि वो कैसी प्लेसमेंट है, उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब फिर हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो उसकी होती है वो हम लोग इजी से जज कर सकते हैं। कोग्निटिव रिसर्च है, मतलब किस तरह से हम लोग उसका जो कोग्निशन है, जो सोचने समझने का स्टाइल है, किस तरह से हम लोग उस पर रिसर्च कर सकते हैं। फिर है जॉब कैंडिडेट एवेलुएशन, मतलब हम लोग इसे कैंडिडेट की मतलब जो जॉब है उसकी एवेलुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स आ जाती हैं दी वेस्कुलर इंटेलिजेंस स्केल्स। सेकंड पे है TAT, मतलब थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। फिर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, मतलब ये एग्जांपल जो हैं ये भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद वेस्कुलर इंटेलिजेंस स्केल और स्टैनफोर्ड बिनेट जो है उनके IQ टेस्ट, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिनेट ने 1916 में इसे जो एक मतलब इसका वर्जन दिया था बिनेट साइमन टेस्ट का, वो कब दिया था? 1916 में। फिर उसके बाद 1905 में ये टू फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, बिनेट एंड साइमन, इन्होंने मतलब ये डिस्कवर किया था इंटेलिजेंस टेस्ट को। फिर आफ्टर इनके बाद जो 1960 में मॉडिफाई कर दिया था थर्मन बिनेट ने
इस टेस्ट को, और इसने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी जो थी ना, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी वो आज भी मौजूद है, उसमें इंटेलिजेंस इस टेस्ट की असेसमेंट की थी। और अब जो ये टेस्ट है इसको स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके ऊपर एज की बात की गई है, तो एज 2 से लेकर 20 ईयर्स तक इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ज़्यादातर इसकी एबिलिटी जो है वो किस तरह से चेक की जाती है, तो इसकी फिर स्कोर्स का बताया गया कि इसमें इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल फंक्शन किस तरह से रोल प्ले करता है और किस तरह से मतलब इसमें स्कोरिंग की गई है। जो इसके एवरेज स्कोर है वो 100 है, और इसकी जो स्कोरिंग बिलो है, मतलब जो कैंडिडेट या जो करने वाला होता है वो किस तरह से इसमें अच्छा अपना रिजल्ट दिखा सकता है, तो 70 जो है वो कंसीडर्ड किए जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन वालों के लिए। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है इसकी एग्जांपल आगे दी गई है। वर्बल पार्ट इंक्लूड द डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर एक्सचेंज बिटवीन द एग्जामिनर एंड एग्जामिनी परफॉर्मेंस पार्ट कंटिन्यू आइटम्स विच रिक्वायर ऑब्जर्वेशन एंड टाइमिंग। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे गए होते हैं, घुमाए नहीं होते। एग्जामिनर पर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और कैसे उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करता है और कितना टाइम देता है। उसके बाद है टीएटी की बात की गई है। टीएटी जो टेस्ट है ये एक पिक्चर स्टोरी पर होता है, मतलब ये एक टेक्निक निकाली गई थी कि स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं पिक्चर, तो उसे देख के जो होता है क्लाइंट या जो स्टूडेंट होता है उसने अपनी स्टोरी बयान करनी होती है, उसे एक्सप्लेन करना होता है, और जो उसे वो पिक्चर देखकर माइंड में आ रहा होता है वो वैसे वो स्टोरी अपने मुताबिक बताएगा। उसके बाद इन्होंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात किया। तो एडवांटेजेस का ये है कि जो एग्जामिनर है वो मतलब अच्छे से तवज्जो देता है, एक बात सुनता है, फिर वो उन्हें इनकरेज करता है। तो फिर वो जो स्कोर होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो उन पर ही डिपेंड होते हैं, वो किस तरह से उन्हें रेट करेगा और फिर किस तरह से एबिलिटी स्कोर ग्रुप टेस्ट बनाए जाएंगे। फिर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम वेस्ट किया होता है। फिर जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा उससे मतलब हाईली ट्रेंड होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो अच्छे से जज कर सके। फिर आगे ग्रुप टेस्टिंग की बात आ गई है। ग्रुप टेस्टिंग जो होता है वो इंडिविजुअल से एक से नहीं लिया जाता, बल्कि सब इंडिविजुअल से इकट्ठा टेस्ट लिया जाता है। वो एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट बना दिया जाता है और वो सबसे इकट्ठा ही लिया जाता है, एक ही सेम टाइम में सबसे लिया जाता है। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें टाइम भी कम होता है और स्टूडेंट ऑल जो है वो सब इक्वल रहते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप से टेस्ट लिया जाता है। फिर टाइप्स उन्होंने बताई हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल। वर्बल वो होता है जिसमें इजी वर्डिंग में पूछा गया होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उर्दू में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट की एग्जांपल दी है। फिर नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल में यही है कि आपको कोई पिक वगैरह दिखाई जाती है और आप उसको देखकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। एग्जांपल हैं फिर आर्मी अल्फ़ा बीटा टेस्ट और टर्मन ग्रुप टेस्ट एंड OTIS सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट में आर्मी अल्फ़ा यही होता है कि जिसमें आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन के जवाब देने के काबिल होते हैं, पढ़ के सीख के जाते हैं। और बीटा टेस्ट में यही होता है कि आप चीज़ों को देखकर, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इसमें और चीज़ों को देखकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। यूजेस ऑफ ग्रुप टेस्टिंग, मतलब ग्रुप टेस्टिंग किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। यूजेस इस तरह हैं कि सबको इकट्ठे उठा के मल्टीपल चॉइस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए जाते हैं, सबसे इक्वल किए जाते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप का यही है कि एडवांटेज इसके ये हैं कि सबसे इकट्ठे ले लिए जाते हैं और इसके टाइम भी बच जाता है और स्कोरिंग करनी भी इजी होती है। तो जो एग्जामिनर होता है उसके लिए भी इजी होता है कि वो अच्छे से सबके साथ कोऑपरेट कर सकता है, वो अपना टाइम भी बचा सकता है और स्टूडेंट्स के लिए भी इजी होगा। फिर कंपैरिजन है इंडिविजुअल टेस्ट का। इंडिविजुअल टेस्ट का और ग्रुप टेस्ट का यही कंपैरिजन है कि इंडिविजुअल टेस्ट में जो फर्द होता है उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे अकेले में बिठा के उसको जो भी होता है उससे डिस्कस किया जाता है, उसका इंटरव्यू भी अकेले में लिया जाता है। और ग्रुप टेस्ट में यही है कि सबको इकट्ठे बिठा के उनके टेस्ट लिए जाते हैं और जो फिर उनका रिज़ल्ट होता है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। फिर इनका डिफरेंस बिटवीन है इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, मतलब डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है कि जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसमें पर्सन एक ही होता है, अकेला ही होता है, अकेला ही अपना टाइम और रिसर्च वगैरह करता है। और जो ग्रुप टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट में जो भी
इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, जो भी होता है, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, वो सब ने सेम रिस्पॉन्स देना होता है, सेम उनका आंसर होता है, और वो एग्जामिनर ने फिर चेक करके रिज़ल्ट देना होता है। थैंक